Hello students, welcome to all of you on YouTube channel Physics Classes by VK Rai KG Road आरा। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थात प्रकाशीय यंत्र चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल बताए थे और इस वीडियो क्लास में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर है आपके सामने। केवल आंख से देखने पर चंद्रमा का आंख पर बना दर्शन कोण 0.5 डिग्री है। एक दूरबीन की अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 200 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। ये अभिदृश्यक की फोकस दूरी है और ये नेत्रिका की, मतलब ये FO है, ये FE है। इससे चंद्रमा को देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण कितना हो, मतलब दूरबीन की सहायता से चंद्रमा को देखते हैं तो दर्शन कोण कितना हो। तो हम लोग आवर्धन क्षमता कैपिटल M बराबर पाते हैं कि चंद्रमा द्वारा, मतलब कि सूक्ष्मदर्शी दूरबीन द्वारा अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा द्वारा जो दर्शन कोण बनाया जाता है, दूरबीन से देखने पर चंद्रमा द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटा खाली आंख से देखने पर बना दर्शन कोण। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी यंत्र की सहायता से हम देख रहे हैं तो दर्शन कोण 25 डिग्री बन रहा है और खाली आंख से देखने पर 5 डिग्री बन रहा है उस वस्तु द्वारा दर्शन कोण। तो आवर्धन उसका कितना हो गया? 25/5, मतलब 5 गुना आवर्धन हो गया। तो वही हम निकाल रहे हैं, दूरबीन से देखने पर चंद्रमा द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बटा खाली आंख द्वारा देखने पर बना दर्शन कोण, ये आवर्धन हो गया। और आवर्धन का दूसरा सूत्र हम लोग जानते हैं -FO/F, दूरबीन का ये आवर्धन का सूत्र है। लेकिन यहाँ पर माइनस से हमको कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि यहाँ चंद्रमा जो है आकाश में है और उल्टा उसका प्रतिबिंब बने चाहे सीधा बने, हमको इससे कोई विशेष लेना देना नहीं होता है। यहीं अगर कोई आदमी रहता और उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता तो ऐसा हमको लगता कि उसका पैर ऊपर है, सिर नीचे है, तो ठीक है, थोड़ा सा ऑड लगता। लेकिन चंद्रमा का उल्टा बने चाहे सीधा प्रतिबिंब बने, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आवर्धन से मतलब है कि कितना गुना बड़ा, आकाशीय पिंडों के आवर्धन से केवल मतलब रहता है कि वो कितना गुना बड़ा बना उसका प्रतिबिंब, चाहे उसका ऊपरी भाग नीचे दिखाई दे चाहे निचला भाग ऊपरी दिखाई दे। हम चूँकि उससे रोज नज़दीक से उसे हम नहीं देख रहे हैं कि ऐसा हमको लगेगा कि इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है ना। इसलिए हम यहाँ पर -FO/FE न लिख करके हम केवल FO/FE का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए क्या आ रहा है, तो दूरबीन से देखने पर चंद्रमा द्वारा बनाया गया दर्शन कोण मान लीजिए कि थीटा है और खाली आंख से देखने पर बनाया गया दर्शन कोण कितना है? 0.5, तो 0.5 लिख दिए। FO कितना है? 200 और FE कितना है? 5। तो इसको हम हल करेंगे तो थीटा बराबर 200 गुना 0.5 बटा 5, 0.5 से 5 जो है 10 बार में कट जाएगा और 10 का एगो 0 से 200 का एगो 0 से कट जाएगा। मतलब कि आवर्धन ये कोण कितना हो गया? थीटा बराबर 20 डिग्री, अर्थात दूरबीन से देखने पर नेत्र पर 20 डिग्री का दर्शन कोण बनेगा। ये आंसर हो गया। ये पहले प्रश्न का आंसर है ना, पहला प्रश्न।
अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न सामने है आपके, पढ़िए। एक निकट दृष्टि वाला व्यक्ति 1.5 मीटर दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। निकट दृष्टि दोस्त में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और वह व्यक्ति कितने दूरी की वस्तु को देख रहा है, 1.5 मीटर तक की दूरी को वस्तु को देख रहा है। मतलब कि इससे ज़्यादा दूरी पर जो वस्तु होगी वो उसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे ज़्यादा दूरी पर स्थित किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर उसके नेत्र से 1.5 मीटर की दूरी पर किसी भी यंत्र द्वारा बना दिया जाए तो वह व्यक्ति उस वस्तु को देखने लगेगा। मतलब कि कोई भी यंत्र से दूरबीन से वो देख रहा है तो उस वस्तु का जो कि 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर है या अनंत पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाना होगा, तो 1.5 मीटर की दूरी पर बनाना होगा, तभी वह व्यक्ति उस वस्तु को देख पाएगा। मतलब कि v बराबर दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर। ठीक है, अब इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति ज्ञात कीजिए। लेकिन वो व्यक्ति 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख रहा है, लेकिन वो देखना कहाँ का वस्तु को चाहेगा, तो अनंत दूरी पर स्थित वस्तुओं को देखना चाहेगा, तारे को देखना चाहेगा, है ना। मतलब वस्तु कहाँ स्थित होनी चाहिए, अनंत पर, u = अनंत। अनंत में प्लस माइनस नहीं लिखता है, बल्कि यहाँ पर अगर अनंत को छोड़ करके कोई दूसरी दूरी होती तो यहाँ हम माइनस का चिन्ह लेते, लेकिन अनंत में प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। ठीक है, और एक निकाल लिए, जो लेंस चाहिए उसको, उसकी फोकस दूरी क्या होगी, पहले हम वो निकाल ले रहे हैं, तब क्षमता निकालेंगे, है ना। पूछा जा रहा है हमसे P = what, कितने डायोप्टर का लेंस चाहिए, है ना। तो देखते हैं 1/v - 1/u = 1/8 पता है ना। तो इस सूत्र में हम रख रहे हैं 1/v, ये है 1.5। और हाँ, एक चीज और कि जो भी वस्तु होगी या प्रतिबिंब होगा वो नेत्र के सामने होगा, इसलिए u हो चाहे v हो, सब के सब माइनस चिन्ह के होंगे। मतलब यहाँ भी 1.5 मीटर जो हम लिखे हैं ये माइनस में होगा, है ना। और यहाँ भी हम माइनस लिख दे रहे हैं, लेकिन चूँकि दूर की वस्तु को देखना है तो हमें फोकस दूरी निकालना है ना, तो एक का वैल्यू भी मालूम करना है, इसलिए हम इसमें प्लस या माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो v के जगह पर हम -1.5 रख दिए, -1/u, u का वैल्यू है अनंत, अनंत रख दिए, = 1/x। तो देख सकते हैं एक में अनंत से भाग देंगे तो 0, मतलब ये बच गया 1/f = -1 कितना बच गया जी, 1/-1.5, यही ना मीटर में। तो f निकालना होगा, इसको पलट देते हैं, उलट देंगे ऊपर की ओर तो f हो जाएगा। यहाँ पर इसको उलट देते हैं, -1.5 मीटर हो जाएगा ना, अर्थात ये फोकस दूरी हो गई। अब हम p का वैल्यू निकाल रहे हैं, लेंस की क्षमता p बराबर, अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो p बराबर क्या बताए थे, 1/x, और सेंटीमीटर में हो तो क्या बताए थे, 100/f बताए थे। तो हम यहाँ किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो p = 1/f का प्रयोग करेंगे, और 1/f का वैल्यू है -1.5। तो दशमलव हटाने के लिए हम एक 0 ऊपर दे रहे हैं और नीचे 15 लिख दे रहे हैं, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10, 2 में 3 से भाग दे देंगे, तो माइनस का चिन्ह है 0.67, है ना जी। इतना डायोप्टर के चश्मा की उसे आवश्यकता है, और माइनस में चिन्ह है तो पावर का जो चिन्ह होता है वही फोकस दूरी का चिन्ह होता है, अर्थात पावर माइनस में है तो फोकस दूरी भी माइनस में, देखिए आया होगा, यहाँ पर आया है 1.5 मीटर,
और हम बता दें कि माइनस में फोकस दूरी किस प्रकार के लेंस का होता है, तो अवतल लेंस का होता है, अर्थात उसे चश्मा में -1.5 मीटर फोकस दूरी अर्थात -0.67 डायोप्टर पावर के चश्मा ये अवतल लेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। और अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है ना। सामान्य आंख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, लेकिन ये व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। और इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मा की शक्ति ज्ञात करना है ना। इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मा की शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कौन सा बीमारी है भाई, पहले तो ये पता लगाना होगा कौन सा बीमारी है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को आदमी देख पाता है। ठीक है, और इसे -15 सेंटीमीटर पर की दूरी पर स्थित वस्तु दिखाई पड़ रही है। तो निकट की वस्तु तो उसे दिखाई दे रही है और दूर की वस्तु जो है उसे नहीं दिखाई पड़ रही है, यही ना। निकट वाला तो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन दूर वाला वस्तु उसे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि उसे दूर स्थित वस्तु को देखना है, और निकट स्थित वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तथा दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसमें और हम जोड़ देते हैं प्रश्न। ये तो सिंपल सा फार्मूला हो गया वही वाला, ये दूसरा प्रश्न जो है उसी तरह से बन जाएगा, लेकिन हम इसमें जोड़ देते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या जोड़ रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, यहाँ पर जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं। ठीक है, वह 3 मीटर दूरी पर स्थित ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना चाहता है, अब प्रश्न को हम फिर से सुधार करके बोल रहे हैं। एक विद्यार्थी 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। वह 3 मीटर दूरी पर स्थित ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना चाहता है। तो इस दोष के उपचार के लिए आवश्यक चश्मे की शक्ति ज्ञात है ना। तो देखिए, वह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं को देख सकता है, इसलिए 3 मीटर दूरी पर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर लिखा हुआ अक्षर का प्रतिबिंब उसके आँख से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना चाहिए। मतलब कि v इक्वल टू कितना है, -15 सेंटीमीटर, और e इक्वल टू कितना दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर। माइनस चिन्ह दे रहे हैं क्योंकि आँख के सामने है ब्लैक बोर्ड, तो माइनस। ठीक है, तो इसको -300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और फार्मूला वही 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u रख करके देखिए। 1/v है -15 और u है -300, है ना। लॉसा कितना हो जाएगा, तो 300 लॉसा हो जाएगा, 15 दूनी 20 पर में -20। हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -1/15 माइनस प्लस 1/300, है ना। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 300 लॉसा हो गया, 15 से भाग देंगे इसमें तो 20 आएगा, तो 20 गुना माइनस है, -20 हो गया। माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए और
300 में 300 से भाग देंगे तो 1 आएगा, है ना। मतलब कि -20 जोड़ 1 -19/300, है ना। तो ये था 1/f और f इक्वल टू कितना हो जाएगा -300/19 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम p निकालना है ना, p इक्वल टू सेंटीमीटर में है, इसलिए फार्मूला क्या लिखेंगे 100/f। तो 100 में f के जगह पर -300/19 होगा ना, तो 19 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 19 को ऊपर रख दे रहे हैं और ये 2 0 कट गया, बच गया -19/3 इक्वल टू 3 6 18 1 पर 0, तितरी का 9, 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 मतलब कि ये -6.33 डायोप्टर का उससे लेंस चाहिए, ये अवतल लेंस है ना। और अब बारी है चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न भी आपके सामने बोर्ड पर है। तो हम 3 को प्रश्न मिटा दे रहे हैं चौथा प्रश्न के लिए। तीन को मिटा दे रहे हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर तथा 2 मीटर के बीच रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मतलब कि 50 सेंटीमीटर की दूरी से पहले वाला वस्तु नहीं देखेगा और 2 मीटर की दूरी से अधिक दूर पर स्थित वस्तुओं को भी नहीं देखेगा, सिर्फ 50 सेंटीमीटर से 2 मीटर के बीच देखता है ना। अर्थात उसे निकट बिंदु भी है, दूर का वस्तु 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए उसे निकट दोष भी है, निकट दृष्टि दोष। और 50 सेंटीमीटर की दूरी से पहले की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए उसे दीर्घ दृष्टि दोष भी है। दोनों दोषों से पीड़ित है। और हम बताए थे कि इस तरह के दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चश्मा, एक ही चश्मे में ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उसी लेंस का क्या निकालना है कि किन क्षमता वाले लेंसों का, उन्हीं 2 लेंसों का क्षमता ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले निकट दृष्टि का उपचार कर लिया जाए। मतलब 2 मीटर के बाद उसे नहीं दिखाई देता है, तो देखना चाहेगा अनंत पर स्थित वस्तु को। तो E इक्वल टू अनंत और V इक्वल टू -2 मीटर, है ना। जहां का देखना चाहेगा वो U, जहां पर देखता है वो V। तो अनंत का देखना चाहेगा U और 2 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, वो हो गया V, है ना जी। तो अब चलिए देखते हैं। हमें F नहीं मालूम है, इसको F1 2 लेंस इसको जरूरत है ना चश्मा में। तो हम यहाँ पर पहले लेंस की फोकस दूरी को F1 और उसके क्षमता को P1 मान ले रहे हैं। चलिए, तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होता है। तो 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/F F 1/U, U के जगह पर अनंत, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 मीटर। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। P इक्वल टू, क्योंकि मीटर में है फोकस दूरी, इसलिए P इक्वल टू 1/F। अगर सेंटीमीटर में होता तो 100/F, है ना। तो 1/F, तो F1 हम कर दे रहे हैं 1/F1 है ना। तो 1/-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। मतलब चश्मा में ऊपर -2 डायोप्टर का -0.5 डायोप्टर का लेंस चाहिए, मतलब अवतल लेंस चाहिए। और अब हम देखते हैं प्रश्न का दूसरा भाग क्या कहता है। देखिए दूसरा भाग क्या कहता है। उसे 50 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु नहीं दिखाई देती है। मतलब वो कहाँ की वस्तु को देखना चाहेगा, 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहेगा और उसे 50 सेंटीमीटर से पहले की वस्तु को नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब वो देखना चाहता है कहाँ का 25 सेंटीमीटर।
तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर। कहाँ दिखता है, 50 सेंटीमीटर, तो माइनस भी हो, v इक्वल टू -50 हो गया। इसमें भी F2 नहीं मालूम है और P2 भी नहीं मालूम है। हम यहाँ P1 निकालें, ठीक है। तो अब फिर से वही सूत्र पर चलते हैं। 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/V के जगह पर -50 माइनस 1/U के जगह पर -25, तो हो जाएगा -1/50 माइनस माइनस प्लस 1/25। तो देखिए कितना हो जा रहा है, 1/F2 इक्वल टू लॉस हो जाएगा 50 से कम 50, 25 दूनी 50 माइनस 2 घटावे 1 ना, 1/50। और इसको हल करेंगे तो F2 बराबर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर, है ना जी। तो P इक्वल टू, चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/F2 इक्वल टू 100/50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, मतलब कि 2 डायोप्टर, मतलब कि उसे चश्मा में एक -0.5 डायोप्टर ऊपर और नीचे उसी चश्मा में 2 डायोप्टर के उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी, मतलब उसे बाइफोकल लेंस की जरूरत है, ठीक है। और अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। एक व्यक्ति का दूर बिंदु 1.5 मीटर एवं निकट बिंदु 0.75 मीटर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 0.75 मीटर निकट बिंदु है। इसका मतलब ये है कि 0.75 मीटर से पहले स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है और 1.5 मीटर से दूर स्थित वस्तु को भी नहीं देख पाता है। सेम वही इसमें भी बीमारी है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिख लेंगे और हम 5वां प्रश्न को बताने जा रहे हैं इसी में वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो प्रश्न का पहला भाग कहता है, पहले हम दूर स्थित वस्तुओं को देखने का इलाज कर ले रहे हैं। तो इस प्रश्न में 1.5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है व्यक्ति, अर्थात तो देखना चाहता है अनंत पर स्थित वस्तु को, तो ई बराबर अनंत, और देखता कितने दूरी पर है, 1.5 मीटर, तो v इक्वल टू 1.5 मीटर, है ना जी। तो 1/F1 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में हम रखते हैं 1/F1 इक्वल टू 1/V है, यहाँ पर कितना दूरी पर है, -1.5 हो गया, माइनस 1/U, U के जगह पर अनंत, तो माइनस इसको हम F1 निकालेंगे तो F1 इक्वल टू आ जाएगा कितना, -1.5 मीटर। P1 इक्वल टू 1/F1, क्योंकि मीटर में है फोकस दूरी, इसलिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/F हो जाएगा, 1/F1 लिखे हैं, 1/-1.5 दशमलव हटाने के लिए क्या करें, 10 से ऊपर नीचे गुना, तो -10/15, पंक्ति 15, 5 × 10 -0.67 डायोप्टर का लेंस चाहिए उसको। और अब हम देखते हैं कि निकट दूर का वस्तु देखने के लिए उपचार हम लोग कर दिए, चश्मा का पावर निकाल दिए, मैंने लेंस का पावर निकाल दिए। अब निकट की वस्तु को दिखाना है उसको, है ना, उस व्यक्ति का उपचार करना है हम लोगों को कि निकट का वस्तु को कैसे देख पाएगा। तो उसे कितना 0.75 मीटर से पहले वाला वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, इसका अर्थ ये है कि वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, मतलब U बराबर -25 सेंटीमीटर, और कहाँ पर देखता है, 0.75 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को देखता है, मतलब V इक्वल टू 0.75 हाँ, ये है मीटर में, 0.75 मीटर में, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर में लिख दिए तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अच्छा, F2 अब P2 निकालना है, फार्मूला है 1/F2 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U।
तो देखिए 1/v है -75 -1/e है -25, तो हो जाएगा -1/75। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 कितना हो गया 25। लॉसा ले लेते हैं 75 इकाई 75 माइनस 1 25 75 3 हो गया। ठीक है, 3 घटा 1 2 हो गया 2/75 है ना जी। तो F2 निकालना होगा तो F2 इक्वल टू कितना, F2 पलट करके ऊपर जाएगा, यहाँ भी पलट देते हैं 75/2 इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो P इक्वल टू कितना होता है, P2 इक्वल टू, चूँकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए 100/F2 लिख रहे हैं, है ना। 100/F2 100/F2 के जगह पर 75/2 2 चल गया ऊपर, तो हो गया कितना 25 3 75 25 चौका 100 4 दूनी 8 8/3 8 में 3 से भाग देंगे 3 दूनी 6 .67। इतना डायोप्टर का उत्तल लेंस चाहिए, मतलब उसके चश्मे में 2 लेंस चाहिए, एगो इतना पावर का एगो इतना पावर का, है ना। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए और हम अगले वीडियो में अगला चैप्टर जो है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन अर्थात प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण और विचलन को देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन हम बताएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण वगैरह देखा जाएगा, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण रहित विचलन, ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं, अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए।